दुबई में लगभग 1.5 करोड़ का सोना लेकर लौटा मजदूर। अंडरवियर में छुपाकर लाया था 2700 ग्राम गोल्ड। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई अधिकारियों ने एक पैसेंजर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। पैसेंजर सोना अंडरवियर और लोअर की वेस्ट में छिपा कर ला रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में पैसेंजर ने गोल्ड होने की जानकारी डीआरआई को नहीं दी। बाद में सर्च के दौरान टीम को गोल्ड मिला। गोल्ड पेस्ट फॉर्म में था। इसका वजन 2 किलो 700 ग्राम निकला। इसके बाद सोना को रिफाइन किया गया। इसमें शुद्ध सोना 2 किलो 300 ग्राम निकला। इसकी बाजार में इसकी अगर कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गोल्ड तस्कर चूरू का रहने वाला है। बता दें, डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार के सुबह शारजाह से जयपुर आई फ्लाइट में गोल्ड तस्कर होने की जानकारी टीम को मिली थी। टीम ने एक्टिव होकर पैसेंजरों की जांच करना शुरू किया। इस दौरान टीम को एक युवक मिला। जांच के लिए कहा गया तो पैसेंजर ने पहले इनकार किया। इसके बाद पैसेंजर के सामान की जांच की गई। सामान में गोल्ड नहीं मिलने पर पैसेंजर की जांच की गई। यात्री के अंडरवियर के वेस्ट और लोअर की वेस्ट में सोना पेस्ट के रूप में छिपा हुआ मिला। गोल्ड मिलने पर पैसेंजर ने पहले जानकारी नहीं होना बताया। बाद में उसने तस्करी की बात को स्वीकार कर लिया। इस पर चूरू के रहने वाले पैसेंजर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे युवक को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ की जाएगी। यह गोल्ड पैसेंजर किसके कहने पर लेकर आया था, ये सब की पूछताछ की जाएगी। जयपुर उतरने के बाद उसे किसे डिलीवरी देनी थी, इसको लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वो मजदूरी करने के लिए दुबई गया था। 2 साल बाद लौट रहा है। पैसेंजर के परिवार को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है। डीआरआई को इस ऑपरेशन के दौरान कई बड़े सबूत मिलने की जानकारी भी सामने आई है। डीआरआई के रडार में आए पैसेंजर ने पूछताछ के दौरान कई नामों का भी खुलासा किया है। डीआरआई की पूछताछ के बाद कई लोग डीआरआई की रडार पर आ चुके हैं। बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार यानी कि इस घटना से ठीक एक दिन बाद सुबह 5 किलो और 150 ग्राम सोना पकड़ा गया है, जो दुबई के जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया था। बता दें, कस्टम अधिकारियों की पेस्ट फॉर्म में लाए गए सोने को जब्त कर लिया है। इसकी बाजार की कीमत करीब 3 करोड़ 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सोना तस्करी कर रहे युवक ने बताया कि वो पहले कई बार दुबई जा चुका है। हर बार कुछ लोग सामान लेकर जयपुर में परिचित को देने के लिए कहते थे। पता नहीं था कि इसमें गोल्ड है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि शुक्रवार सुबह दुबई से आने वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर बड़ी मात्रा में गोल्ड लेकर आने वाला है। इस पर कस्टम के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही तस्कर को पकड़ लिया। पूछताछ शुरू की। तस्कर ने पूछताछ में गोल्ड नहीं होने की बात कही। जांच के बाद सोना तस्कर के बैग में रखे मशीन में होने की पुष्टि हुई। इस ग्राउंड मशीन को तोड़कर पेस्ट फॉर्म में गोल्ड को बाहर निकाला गया। इसके बाद गोल्ड को शुद्ध किया गया तो कुल 5 किलो 150 ग्राम का सोना निकला, जिस पर आरोपी तस्कर को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। शनिवार को तस्कर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। 29 साल से यूएई में फंसी महिला परिवार ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। अगर आप कहीं अनजान जगह पर फंस जाते हैं तो कुछ दिन के लिए तो आप कितना बौखला जाते हैं। सोचिए कि एक भारतीय महिला पिछले 29 सालों से यूएई में फंसी है, उस पर क्या बीत रही होगी। दरअसल एक 67 वर्षीय महिला जो 1994 में नौकरी की तलाश में दुबई गई थी, अब 29 साल से संयुक्त अरब अमीरात में फंसी हुई है। अपने पासपोर्ट के मुद्दों के कारण महिला घर लौटने में असमर्थ है।
तबीयत खराब रहने के बाद भी महिला घर लौटने की लड़ाई जारी रखे हुए है। बता दें, पूर्वी गोदावरी जिले के रजौल के जगनपोटा की निवासी नक्का राजलक्ष्मी ने एक मीडिया से बातचीत की, जिसमें बताया कि मैं सितंबर 1994 में दुबई पहुंची। यात्रा के लिए मुंबई में एक एजेंट को 20,000 रुपए का भुगतान किया। हालांकि मुझे अब उसका नाम भी याद नहीं है। वहीं नौकरी छोड़ने के बाद मैं पूनम नामक एक साथी ग्रामीण के साथ रहती थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं बेघर हो गई। बता दें कि उन्होंने आगे बताया कि उनका पासपोर्ट गुम गया था। उन्होंने कहा कि मैंने माफी अवधि के दौरान मदद मांगने की कोशिश की। मैं 2 बार भारतीय दूतावास का मैंने दौरा भी किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं लोकल पुलिस ने मुझे वापस अपने पुराने नियोक्ता के यहाँ जाने की सलाह दी, जो कि पॉसिबल नहीं था। बाद में मुझे अल भेजा गया, वहाँ भी मुझे सेम एडवाइस मिली, मुझे इंडियन एम्बेसी जाना चाहिए। बता दें, राजलक्ष्मी ने कहा कि सहायता मांगने के लिए उन्होंने 4 बार भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का दौरा किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पासपोर्ट की कॉपी भी दिखाई, हालांकि उसमें कुछ स्टैम्प्स की कमी थी। मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने दूसरी नेशनैलिटी नहीं अपनाया है, इतने सालों तक यहाँ रहने के बावजूद भी। अब 67 साल की उम्र में मुझे भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। 25 नवंबर को मैं गिर गई, जिससे मेरी गतिशीलता सीमित हो गई है और मेरी दृष्टि भी खराब हो गई है। किराया देना एक संघर्ष बन गया है और मेरे लिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने तक अपने बिस्तर का खर्च नहीं उठा पाई। मैं भोजन और दवा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर कर रही हूँ। मैं भारत में अपने परिवार के पास लौटने के लिए बेताब हूँ। बता दें, स्थानीय मीडिया से बात करते हुए राजलक्ष्मी की बेटी नक्का झांसी ने कहा कि मेरी मां हमारे परिवार की रीढ़ रही है। जब मेरे पिता बीमार पड़े तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और हमारे लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात चली गई। जब वह चली गई तो मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 4 साल तक मेरी आर्थिक सहायता की, लेकिन वो अब फंस गई हैं और वहाँ से लौट नहीं पा रही हैं। कई प्रयासों के बावजूद किसी भी सरकार ने हमें मेरी मां से मिलाने में मदद नहीं की। मैं सरकार से हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं। बता दें, घरेलू कामगार संघ की नेता सिस्टर लेसी ने कहा कि वह भी स्थिति पर करीब से नजर रख रही हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में संभवतः समय लगेगा, क्योंकि उस समय दस्तावेज भौतिक रूप से हुआ करते थे और अब ऑनलाइन वो उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों को ऐसे मामले के प्रति उदासीन देखना निराशाजनक है। यह एक अलग घटना नहीं है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने सदियों से अपने परिवार को नहीं देखा है। मैं सरकार से इस निर्दोष व्यक्तियों की मदद करने की अपील करती हूँ। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।